myself Sayyed Bishrali and I am from BA first semester. Today I am here to give my presentation and my topic is drainage pattern and types of drainage pattern. अपवाह प्रतिरूप और अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अपवाह क्या होता है। जल का अपने ढाल का अनुसरण कर बहना ही अपवाह कहलाता है। जल पतली अवनलिकाओं, परत तथा सरिता से प्रवाहित होता है। जल प्रवाह चट्टानों की संरचना, जलवायु, झुकाव आदि पर निर्भर करता है। अपवाह प्रतिरूप। जब नदियां बहती हैं तो एक विशेष आकृति का निर्माण करती हैं जिसे हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अपवाह प्रतिरूप कई प्रकार के होते हैं जिसमें जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, पादपाकार अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप आदि सम्मिलित हैं, जिसमें हम सबसे पहले जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के बारे में जानेंगे। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप की संरचना ढाल के अनुरूप होती है। इसमें जो मुख्य नदी होती है वो सहायक नदियां मुख्य नदियों से समकोण पर आकर मिलती हैं और एक जाली जैसा रूप बनाती हैं जिसे हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। पादपाकार अपवाह प्रतिरूप डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। इस अपवाह प्रतिरूप को द्रुमाकृति या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। ये जो प्रणाली होती है इसका विकास एक जैसी संख्या और स्वभाव की चट्टानों में होता है, यानी जो चट्टानें एक समान होती हैं वहां पर इस ऐसा प्रतिरूप बनता है, वहां पे इसका विस्तार होता है। जहां और सबसे ज़्यादा ये नॉर्मल पैटर्न है, सबसे ज़्यादा इसी पैटर्न पर नदियां पाई जाती हैं जिसमें भारत की गंगा, सिंधु आदि नदियां हैं। इसके बाद आयताकार अपवाह प्रतिरूप रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इस अपवाह प्रतिरूप में सहायक जो नदियां होती हैं वो मुख्य नदियों पर लगभग समकोण पर ही आकर मिलती हैं और इसका जो विस्तार है वो जिन चट्टानों में दरारें और संधियां पाई जाती हैं वहां पर इनका विस्तार होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो विंध्य हिमाचल की श्रेणियां हैं, वहां पे जो चंबल और आदि नदियां हैं वहां पर इनका विस्तार सबसे अधिक होता है। अब केंद्रीय अपवाह प्रतिरूप सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। किसी गुंबद या शंक्वाकार या ऊंचे स्थलों में इनका विस्तार या विकास होता है और इसमें जो नदियां होती हैं वो केंद्र से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती हैं जिसलिए हम इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल नर्मदा और सोन नदी है अमरकंटक की। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न से बिल्कुल विपरीत होता है, यानी अपकेंद्रीय से बिल्कुल उल्टा अभिकेंद्रीय होता है। अभिकेंद्रीय में नदियां अपने सेंटर को त्याग कर चारों दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन इसमें चारों दिशाओं से नदियां एक सेंटर पर आकर झील या गर्त में गिरती हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो लोकटक झील है मणिपुर की, जिसमें नामबोल आदि नदियां आकर गिरती हैं। इसके बाद वलयाकार अपवाह प्रतिरूप जिसे हम एनुलर ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। इसमें वलयाकार अपवाह प्रतिरूप को हम चक्राकार क्रम अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। इसमें जो नदियां होती हैं वो ज़्यादातर उनका विकास पर्वतों पर होता है और वो पर्वतों की परिक्रमा करती हुई नीचे आती हैं, जिसमें इसका मुख्य उदाहरण है नीलगिरी की पहाड़ी पर बहने वाली नदियां और अमेरिका की ब्लैक हिल्स भी हैं। इसके बाद कंटकीय अपवाह प्रतिरूप बारबेड ड्रेनेज सिस्टम। जब सहायक नदियां जो होती हैं वो मुख्य नदियों से आकर मिलती हैं परंतु उससे उल्टा फोर्स लगाती हैं, उल्टी दिशाओं में बहती हैं, तो उसे हम कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, जिसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी नदियां हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो नर्मदा में जो कोसी नदी है उसकी सहायक नदी अरुण नदी है, जो कंटकीय अपवाह प्रतिरूप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
इसके बाद समानांतर अपवाह प्रतिरूप। समानांतर अपवाह प्रतिरूप को हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। इसमें जो नदियाँ होती हैं वो मुख्य नदियाँ और सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर ही बहती हैं, और ये इनका जो विकास है वो तीव्र गति के ढाल वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे जो नदियाँ होती हैं वो अपनी पारस्परिक दूरी को नियमित कर लेती हैं और सदैव समानांतर अवस्था में बहती हैं, जिसे हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें पश्चिमी नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां सम्मिलित हैं। इसके बाद अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम इरिटिक ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं, जिन क्षेत्रों में बहुत सारी अनेक छोटी छोटी झीलें होती हैं और वो इतनी एक दूसरे के इतने पास होती हैं कि उनका जो प्रतिरूप है उसका पता लगाना बहुत कठिन होता है। हम अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप में उनकी स्थिति का पता नहीं लगा पाते हैं, जिससे हम उसे अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसमें कैनेडियन शील्ड और विंध्याचल वैलीज ऑफ काराकोरम सम्मिलित हैं। पर्णुमा अपवाह प्रतिरूप। पर्णुमा अपवाह प्रतिरूप का जो विकास है वो खड़े ढाल वाली श्रेणियों में संकीर्ण घाटियों में होता है, और इनमें जो मुख्य नदी होती है उनसे सहायक नदियां आकर न्यून कोट पर मिलती हैं, और जो इसका एग्जाम्पल है वो ऊपरी सोन नदी है और नर्मदा नदी है। इसके बाद हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप, हेरिंग बोन ड्रेनेज सिस्टम, इसे हम पसली प्रतिरूप भी कहते हैं। इसका विकास तेज ढाल वाली श्रेणियों पर होता है, परंतु ये हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप का विकास जो तीव्र ढाल वाली श्रेणियां होती हैं और चौड़ी घाटियों में इनका विकास होता है, और इसमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो झेलम नदी है। उसके बाद प्रछन्नन अपवाह प्रतिरूप, ये जो नदियां होती हैं प्रतिरूप होते हैं, इन्हें हम विशेषात्मक अपवाह प्रतिरूप या फिर विलुप्त अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं, क्योंकि इनमें इनका जो विकास होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। जब वहाँ आकस्मिक वर्षा होती है तो वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, lekin जब वहाँ पर जब जो पानी होता है वो रिस जाता है और पत्थर और कंकड़ दिखने लगते हैं, लेकिन पानी कंकड़ में लुप्त हो जाता है और फिर दिखने लगता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो राजस्थान का जो भाबर प्रदेश है वो वहाँ की नदियाँ हैं। भूमिगत अपवाह प्रतिरूप। भूमिगत अपवाह प्रतिरूप में जो पानी होता है वो भूमि से रिसकर अंदर चला जाता है और उसके अंदर से जो नदियाँ निकलती हैं वो जो प्रतिरूप बनाती हैं उसे हम भूमिगत अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। और इसमें जो इंग्लैंड का पूरा प्रदेश है वो पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास्ट देश में ऐसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। थैंक यू।